नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वें दिन का युद्ध शुरू हो गया है। कर्ण पांडव सेना के बीच में जब घुस करके सबका संहार करने लग जाते हैं तो स्वयं महाराज युधिष्ठिर उनके सामने युद्ध करने के लिए पहुंच गए हैं। और वो जो कर्ण से कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कर्ण कर्ण वृथा दृष्टे सूत पुत्र वचाश्रम। अरे कर्ण, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम मेरी बात सुनो। तुमने बिना बात के हमेशा अर्जुन के साथ स्पर्धा की और अर्जुन के साथ स्पर्धा करने की वजह से ही तुम दुर्योधन के मित्र बने और दुर्योधन की मित्रता के कारण तुमने हर वो कार्य किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आज तुम में जो बल है, जो पराक्रम है, जो तुम्हारे अंदर द्वेष की भावना है, पांडवों के लिए तुम्हारे अंदर जितना जहर है, आज सब कुछ एकत्रित कर लो। तत्सर्वम दर्शयत स्वाद्य पौरुषम महदास्तिता। क्योंकि आज तुम्हारे पुरुषार्थ का अंतिम दिन आ गया है। तुम्हारी जितनी भी युद्ध की अभिलाषा है, युद्ध श्रद्धाम च ते अद्य अहम विनेष्यामि महावे। आज इस रणभूमि में तुम्हारी उस युद्ध की श्रद्धा को भी मैं पूर्ण कर दूंगा। और फिर दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है। अत्यंत तीव्र बाण, समाधत्त शीतम बाणम गिरीणाम अपि दारणम। कि जिस बाण को मारा जाए तो पर्वत भी फट जाए, ऐसे बाण का युधिष्ठिर ने संधान किया और उसको कर्ण के ऊपर छोड़ दिया है। वो बाण जाकर के कर्ण के वाम पार्श्व में लगा है और वो वाम पार्श्व में लगते ही कर्ण मूर्छित होकर के अपने रथ पे गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। राजापि भूयो ना जगने कर्णम पार्थ हितेक्षया। अब अर्जुन ने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए ऐसी स्थिति में महाराज युधिष्ठिर कर्ण को नहीं मारते। चारों तरफ कौरव सेना में ततो हाहा कृतम सर्वम धातराष्ट्र कुलम मत। कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। सबने यही माना कि महाराज युधिष्ठिर ने इस समय कर्ण को मार दिया है। कर्ण फिर से होश में आते हैं और युधिष्ठिर के जो चक्र रक्षक थे, पहियों के रक्षक थे, चंद्रदेव और दंडधार को, इन दोनों को सबसे पहले कर्ण ने मार दिया है। इनको मारने के बाद बहुत सारे योद्धा जो महाराज युधिष्ठिर के साथ थे, उन सब के साथ, चाहे उसमें सात्यकी हो, चाहे उसमें चेकितान हो, चाहे उसमें युयुत्सु हो, चाहे उसमें दृष्टिद्युम्न हो, शिखंडी हो, द्रौपदी के पुत्र हो, प्रभद्रक हो, इन सब के साथ कर्ण ने भयंकर युद्ध किया। 60 बाण उन्होंने यहां पे युधिष्ठिर को मारे हैं। और जब इन सारे योद्धाओं ने एक साथ कर्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उनके आक्रमण से बचने के लिए उदीर्यन ब्रह्मस्त्रम सरय आपूर्यत दिशा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और इनके सबके अस्त्रों को विफल किया है। कर्ण ने इस पराक्रम के साथ साथ महाराज युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। कुछ ऐसे बाण मारे कि उनका कवच छिन्न भिन्न होकर के गिर गया है। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर के रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं, जो सारथी है, जैसे तिल के टुकड़े किए जाएं, इस प्रकार के टुकड़े करके उनको विरथ बनाया है। दूसरा रथ तुरंत तैयार था। उसी प्रकार के श्वेत घोड़े जिनकी पूंछ काली है, ऐसे रथ पे बैठ करके महाराज युधिष्ठिर वहां से जब जाने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो अब कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण ने पहले भी कहा था कि राजा को राजा के साथ युद्ध करना अच्छा लगता है। तब कर्ण अपने रथ को उनके साथ में आगे ले चलने को कहता है और हाथ से उनका कंधा पकड़ना चाहता है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जैसे कि उनका स्पर्श करके कर्ण अपने किए हुए पापों से पवित्र होना चाहता है। पवित्रीकर्तुमात्मानं स्कंदे संस्पृश्य पाणिना। लेकिन तभी शल्य ये कहते हैं कि हे कर्ण, भूल से भी तुम महाराज युधिष्ठिर का स्पर्श मत कर लेना, नहीं तो ये अपनी क्रोध की अग्नि से तुमको जला के भस्म कर देंगे। तब
कर्ण को भी याद आ जाता है कि माता कुंती को वचन दिया है कि मैं इनका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। तो वो जिस प्रकार से भीम का अपमान किया था, जिस प्रकार से नकुल का अपमान किया था, उसी प्रकार से अपमान करते हैं। कथम नाम कुले जाता छत्र धर्म में व्यवस्थित। अरे तुम्हारा क्षत्रिय के कुल में जन्म हुआ है, ये बात भी कहने में शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से तुम रणभूमि छोड़ के अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हो, न भवान क्षत्र धर्मेशु कुशलो हीति में मति। आप किसी प्रकार से क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं हो, ये मेरा स्पष्ट मानना है। आप तो ब्राह्मण ही अच्छे लगते हो। धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, यज्ञ कर्म करना, वन में रहना, यही सब आपको शोभा देता है। इस प्रकार से युधिष्ठिर को अपमानित करके वहां से कर्ण ने जाने दिया है और युधिष्ठिर से ये कहा है कि आप या तो अर्जुन और कृष्ण के पास चले जाओ, वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे, या फिर अपने शिविर में लौट जाओ। आज के बाद कभी युद्ध करने के लिए मत आना। कर्ण द्वारा इस प्रकार से तिरस्कृत महाराज युधिष्ठिर वहां से हट जाते हैं, लेकिन इस दृश्य को भीमसेन देख गए हैं और भीमसेन अपने सारथी से कहते हैं जल्दी से कर्ण के पास मेरे रथ को लेकर के चलो। जैसे ही भीमसेन को कर्ण की तरफ आते हुए देखा है, शल्य कहता है पश्य कर्ण महाबाहु संक्रुद्धम पांडु नंदनम दीर्घ कालार्जितम क्रोधम मोक्तुम कामम त्वयि ब्रो। ये देखो सामने से भीमसेन आ रहे हैं, इनका क्रोध आप देख रहे हो ना। बड़े लंबे समय से जिस क्रोध को इन्होंने अपने अंदर दबा के रखा था, वो क्रोध आज इनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। ईदृशम नास्य रूपम में दृष्ट पूर्वम कदाचन है। आज से पहले कभी भी मैंने इनका ये स्वरूप नहीं देखा है। अभिमन्यु की मृत्यु हुई, इनके पुत्र घटोत्कच की मृत्यु हुई, तब भी इस प्रकार का आक्रोश मैंने इनकी आंखों में नहीं देखा है। आज जो मृत्यु इनकी आंखों में नाच रही है, कर्ण अगर बच पाओ तो अपनी रक्षा कर। शल्य ने कर्ण को ललकारा है या शल्य ने कर्ण को समझाया है या शल्य ने कर्ण को भयभीत किया है, तब तक तो भीमसेन वहां जाकर के पहुंच गए हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि भीमसेन हमेशा कर्ण के ऊपर भारी पड़े हैं। सिर्फ एक या दो बार ही ऐसा हुआ है कि कर्ण ने भीमसेन को पराजित किया है। भीमसेनोथ संक्रुद्धा तस्य सैन्यम दुरासदम। वहां पहुंचते ही नाराजों की वर्षा करते हुए भीमसेन ने कर्ण की सेना को विध्वंस करना शुरू कर दिया और फिर कर्ण के ऊपर आक्रमण किया है। कर्ण ने 25 बाण भीमसेन को मारे, लेकिन भीमसेन के मन में एक ही बात है कि इन्होंने बड़े भाई के साथ जो किया है, और ये बात मन में आते ही गिरीणाम अभिभेतारम सायकम समयोजित, पर्वतों को भी विदीर्ण कर दे ऐसा बाण अपने धनुष पे चढ़ाया है। विकृष्य बलवान, और फिर उसको खींचा है। यहां लिखा है कर्णादति मारुति, कान तक पवन पुत्र ने उस बाण को खींचा है। और तम ममोच महेश्वासा क्रुद्धा कर्ण जिघांसया, कर्ण को मारने की इच्छा से वो बाण उन्होंने कर्ण के ऊपर छोड़ा है। वो बाण जाकर के कर्ण के कवच को और उनकी छाती को विदीर्ण करते हुए जैसे पर्वतों को फाड़ दे, इस प्रकार से कर्ण की छाती को विदीर्ण करके भूमि में समा जाता है। यहां भीमसेन का वो बाण लगते ही निस्साद रथोपस्थे विषंगना प्रतनापति, ये सेनापति कर्ण जो है वो बेहोश होकर के अपने रथ के ऊपर गिर जाते हैं। ऐसे में भीमसेन अत्यंत क्रोध में है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की हुई है, इसलिए कर्ण को मार नहीं सकते हैं, और कर्ण के प्रति समय उनका जो आक्रोश है वो पराकाष्ठा पे है। लेकिन तभी मामा शल्य कर्ण की बेहोशी की हालत देख करके और उनके रथ को लेकर के वहां से निकल गए हैं। भीम के मन को थोड़ी सी तो शांति मिली है, लेकिन भीमसेन इसके बाद पूरी कौरव सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं। इधर दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि भीमसेन ने कर्ण को बेहोश कर दिया है, वो अपने भाइयों से कहते हैं कि शीघ्रम गच्छत भद्रम वो राधेयम परिरक्षते, जल्दी जाओ राधे की रक्षा करो।
भीमसेन रूपी समुद्र में वो डूब जाए, इससे पहले उसको जाकर के बचा लो। तुरंत ही दुर्योधन के श्रुतर्वा, दुर्धर्ष, क्राथ, विवित्सु, विकट, सम, निशंगी, कवची, पासी, नंदोपनंदक, दुर्प्रदर्श, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चस, धनुर्ग्राही, दुर्मद, जलसंध, शल, ये सभी भाई भीम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। 500 रथी इनके साथ हैं। ये इतने भाई हैं और 500 रथी एक साथ हैं जो भीम के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन भीमसेन जो हैं, जैसे ही इन लोगों को देखते हैं, आपको पता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र अगर उनके सामने आ जाएं तो फिर वो आनंद में आते हैं। उन्होंने भल्ल लिया है, यानी भाले को लेकर के विवत्सु के ऊपर उन्होंने उसको छोड़ दिया है और उस भाले ने विवत्सु के माथे को उनके धड़ से अलग कर दिया। विवत्सु को मरते देख करके सारे भाई वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन एक बार सामने आ गए भैया तो इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। 2 भल्लों का और प्रयोग किया है और 2 भालों का प्रयोग करके विकट और शम इन दोनों के मस्तक को उड़ा दिया है। नाराज का प्रयोग करके क्राथ के सिर को काटा है और फिर नंदोपनंदक जो है उसको भी उन्होंने अत्यंत तीव्र बाण का प्रयोग करते हुए यम साधनम प्रेषयत, यमराज के लोक में पहुंचा दिया है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र के 6 पुत्रों को भीमसेन ने फिर से यहां पे मार दिया है। होश में आया हुआ कर्ण जैसे ही देखता है कि अरे भैया ये तो फिर आज मेरे सामने ही मेरी रक्षा करते करते 6 भाई मारे गए हैं, तो वो तुरंत कर्ण के ऊपर आक्रमण करता है। दोनों के बीच में फिर भयंकर युद्ध होता है। लेकिन इस बार कर्ण अत्यंत क्रोधित होकर के भीमसेन के धनुष को काट देता है, उनके सारथी को मार देता है। आपको याद होना चाहिए यहाँ विशोक इस समय भीम के सारथी के रूप में नहीं है। विशोक घायल हो गया था 15वें दिन के युद्ध में, तो 16वें दिन के युद्ध में भी भीम हाथी पे चढ़ के युद्ध करने आए हैं और इस समय भी विशोक उनके रथ के ऊपर सारथी के रूप में नहीं है। तो उस सारथी को मार दिया, उन घोड़ों को मार दिया, उनके धनुष को काट दिया। भैया ये स्थिति भीमसेन के लिए बुरी नहीं होती है, भीमसेन के लिए ये स्थिति बड़ी अच्छी होती है। वो अपनी गदा लेकर के और अपने उस टूटे हुए रथ पे से कूद पड़ते हैं और सीधे कौरव सेना के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाकर के जो हाथियों की पूरी भयंकर सेना थी उस पूरी हस्ती सेना के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया है। अपनी गदा से हस्तियों के मर्म स्थानों को पहचानने वाले, आपको याद हो भगदत्त के हाथी के नीचे घुस करके काफी देर तक इन्होंने अपने प्राण को बचा लिया था, क्योंकि ये हाथियों के मर्मज्ञ हैं। ये भी जानते हैं कि हाथी को वश में कैसे किया जाएगा और ये भी जानते हैं कि हाथी को मारा कैसे जाएगा। ये अपनी गदा लेकर के जब हाथियों की उस सेना के ऊपर गदा का प्रहार शुरू करते हैं, अब प्लुत्य च वेगेन तब सैन्यम विशांपते व्यधमत गद्याभिमा सरमेधा। इस प्रकार से उस पूरी सेना का संहार शुरू करते हैं। सप्तशतान 700 हाथियों की उस सेना का भीमसेन ने संहार कर दिया है। 700 हाथियों को मार, सारी हाथियों की सेना वहां से फिर से भागने लग गई है। सभी महारथियों ने, जो उनके महावत हैं, उनने अपने अपने हाथियों को रोका है और फिर से चारों तरफ भीम के घेरा डाला है। लेकिन भीम आज इस मूड में नहीं है। उनकी गदा का एक प्रहार होता है, वो हाथी ही नहीं मरता है, उसका महाबत, उसका योद्धा, इन सब का संहार हो रहा है। जब मामा शकुनी ने ये देखा कि भीमसेन परम पराक्रम दिखा रहे हैं, तो अपने 3000 जो घुड़सवार हैं, जिनके हाथ में शक्ति, यष्ट, प्रास और इस प्रकार के शस्त्र हैं, उनके साथ भीमसेन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। 3000 घुड़सवार योद्धा भीमसेन का क्या बिगाड़ेंगे। भीमसेन अपनी उसी गदा से सुबल पुत्र से त्रिसहस्रान हयोत्तमान हत्वान्यम रथमास्थाय क्रुद्धो राधेयम अभ्यगात। उन 3000 सैनिकों को
पल भर में इस प्रकार से संहार कर देते हैं कि मामा शकुनी के सारे इरादों पे पानी फिर जाता है। और फिर तब तक उनका दूसरा रथ वहां आकर के पहुंच गया है। भैया दूसरा योद्धा है, अगर उसका रथ टूट जाता है ना तो उसके बाद उसको दूसरे रथ पे बैठ करके इंतजार करना पड़ता है कि रथ आए तब वो युद्ध करे। यहां तो गदा लेके उतर गए और जब तक दूसरा रथ आया तब तक तो यहां कितनों का संहार कर दिया। और फिर भीमसेन अपने दूसरे आए हुए रथ के ऊपर सवार हो जाते हैं। कर्ण के साथ फिर से युद्ध शुरू हो गया है। क्रुद्धा प्रच्छादयामा से सर जाले ने मारुति। इधर कर्ण जो है ना वो भीम की अवज्ञा करके फिर से युधिष्ठिर के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन जैसे ही वो युधिष्ठिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए चलते हैं, भीमसेन बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण को पूरी तरीके से आच्छादित कर देते हैं। कौरव और पांडव सेना के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हुआ है। जैसा 14वां दिन भयंकर था ना, याद रखिएगा ये 17वां दिन उससे भी भयानक है। दोनों सेनाओं के बीच में घोड़ों से घोड़े, रथ से रथ, हाथियों से हाथी, पैदल से पैदल, जैसे सभी एक दूसरे को आज ही मार करके और इस युद्ध को खत्म कर देना चाहते हैं। कहीं किसी का सिर कटा पड़ा है, कहीं किसी का हाथ कटा पड़ा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई माँ 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 चिल्ला रहा है, कोई पिता के नाम से चिल्ला रहा है, कोई बंधु बांधवों को बुला रहा है। खून की नदियां बह गई हैं। इतना भयंकर युद्ध यहां पे हुआ है। इधर अर्जुन का संसप्तकों के साथ युद्ध चल रहा है। आज संसप्तक ये निर्णय करके आए हैं कि या तो अर्जुन नहीं या हम नहीं। उन संसप्तकों ने या तो कर्ण की ये प्लानिंग है या जो भी हो, एकदम एकत्रित होकर के अर्जुन के रथ के ऊपर धावा बोल दिया है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वां दिन। आज कर्ण का भी वध होना है, आज दुशासन को भी मरना है, आज वृषसेन को भी मरना है। बहुत सारे योद्धा मारे जाएंगे। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।